नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों जो न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में आईआर में हमारा है वो है इंडियन ओशन डायलॉग। हाल ही में 8th एडिशन इंडियन ओशन डायलॉग का होस्ट हुआ और उसको होस्ट करा इंडिया ने इंडियन ओशन डायलॉग के इट्स 8th एडिशन को होस्ट करते हुए कहा, इंडिया ने हाईलाइट करा कि इस रीजन की इम्पोर्टेंस क्या है, इंडियन ओशन रीजन की इम्पोर्टेंस क्या है, और कुछ सजेशंस दिए और इस चीज़ के ऊपर खास करके बहुत फोकस करा कि इस रीजन को हमें सेफ़ एंड सिक्योर रखने की आवश्यकता है क्यों। तो आइए एक बारी इंडियन ओशन डायलॉग से रिलेटेड या फिर इंडियन ओशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जानते हैं। इंडियन ओशन डायलॉग ये जो ऑर्गेनाइज हुआ हाल ही में, ये एक प्रकार से दोस्तों आईआर के कंटेक्स्ट में आप जानते होंगे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, तो ये ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक अनऑफिशियल कैपेसिटी में पार्टिसिपेट करा। इसके अलावा कुछ साथ में नॉन ऑफिशियल एक्टर्स ने साथ मिलकर काम करा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंतर्गत, यानी कि IORA। आप ये अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे, करंट अफेयर्स में सुनते होंगे। इंडियन ओशन रीजन की सिग्निफिकेंस दोस्तों है क्या? दुनिया के आधे से ज़्यादा जो कंटेनर शिप्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए कंटेनर शिप क्या होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के शिप्स जिसमें बहुत बड़े साइज़ का ट्रेड होता है, जैसे ऑयल वगैरह एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक रीजन से दूसरे रीजन समुद्र के रास्ते से जा रहा है, तो वो जो शिप्स कैरी करते हैं ऐसे किसी बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट को, उसको कंटेनर शिप्स कहते हैं। तो वर्ल्ड का आधे से ज़्यादा कंटेनर शिपमेंट जो होता है और 2/3 जो वर्ल्ड की ऑयल शिपमेंट होती है वो इस इंडियन ओशन रीजन से ही पास होती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स लोकेटेड हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बल्बल मंडप स्ट्रेट, जो कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी फ्लो के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सेफ्टी की जो बात करी गई है वो इस कंटेक्स्ट में बात करी गई है कि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ से शिप्स वगैरह पास हुए और पायरेट्स का अटैक हो गया। पायरेट्स एक तरीके से समुद्री लुटेरे जो होते हैं उनका अटैक हो गया और तेल को लूट लिया गया, या फिर शिप्स अगर कोलाइड कर गई या कंट्रीज़ के बीच में एक तरीके से क्लैश हो गया, तो ऑयल जो अगर ओशन में अगर फैलेगा तो एक्वेटिक लाइफ को, मरीन लाइफ को कितना ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो हर एक एंगल से इस रीजन की इंपॉर्टेंस है और वो उस इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करा गया है इस इंडियन ओशन डायलॉग के 8th एडिशन में इंडिया के द्वारा। यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, यहाँ पर रफली 1/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिसाइड करती है इस इंडियन ओशन रीजन में आने वाली कंट्रीज़ की बात हो रही है, और 25% जो इसका लैंड मास है, वो पूरे वर्ल्ड का जो लैंड मास है वो इसी रीजन में लोकेटेड है, और वर्ल्ड का 40% ऑयल और गैस रिजर्व्स इंडियन ओशन रीजन में ही लोकेटेड है। अब इंडिया ने इंडियन ओशन रीजन को सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव चलाए हैं, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन कभी मेंस में आ गया तो हमें लिखने के लिए अच्छे पॉइंट्स रहेंगे हमारे पास। इंडिया सबसे बड़ी बात तो ऐसा माना जाता है कि इंडियन ओशन रीजन में खास तरीके से ध्यान देता है, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एक प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर है अपने छोटे छोटे नेशंस में, अपने रीजन में जो छोटे छोटे नेशंस हैं उसके लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे माल्दीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका जैसी छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ को एक प्रकार से हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंडिया, उसके लिए हमेशा रेडी रहता है। फिर इंडिया का दोस्तों एक इनिशिएटिव है विजन सागर के नाम से, और सागर की यहाँ पर फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और यहाँ पर कौन से रीजन की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों इंडियन ओशन रीजन की। और इस विजन सागर के अंतर्गत इंडिया जो है ये एम करता है कि वो इंडिया जियोपॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा इस इंडियन ओशन रीजन में, इन सभी कंट्रीज़ को साथ लेकर काम करेगा उनकी इकोनॉमिक वेलबींग की दशा में और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा इंडिया का दोस्तों इंडियन पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है, जो कि फोकस करता है इंडिया इस इनिशिएटिव के अंतर्गत मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, मैरीटाइम इकोलॉजी पे और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, शिप्स और शिप्स का क्लैश होने की वजह से अगर, और स्पेशली वो शिप्स अगर तेल को लेकर जा रहे हैं, तो अगर वो बाई चांस अगर गिर गया और फैल गया अगर पूरे, तो मरीन और एक्वेटिक लाइफ को कितना ज़्यादा हार्म हो सकता है। और आप जानते हैं कि इतनी आसानी से ओशन में फैला हुआ तेल साफ़ होता भी नहीं है, और वो जो जिस तरीके से पॉल्यूशन एक वो फैलाता है तो वो फैलता ही रहता है और मरीन लाइफ बहुत ज़्यादा लेवल पर हार्म हो सकती है, जिसकी वजह से
फिशिंग कम्युनिटी के सर्वाइवल पर भी बात आ सकती है। फॉर स्मॉल फिशरमैन कम्युनिटी, जो कि जैसे हमारे सदर्न इंडिया में तमिलनाडु केरला रीजन्स में लोकेटेड हैं और श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ में लोकेटेड है, तो इन सब की बात करी गई। इंडिया सिर्फ इस इनिशिएटिव के तहत अपना फ़ायदा नहीं, सभी कंट्रीज़ को साथ लेकर चलता है। और कुछ दूसरे इनिशिएटिव जैसे इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, जिसकी वजह से इंडिया सभी जो इंडियन ओशन रीजन में आने वाली कंट्रीज़ हैं उनके बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। और इसके अलावा इंडिया ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है वो मिलकर लॉन्च करा है। तो ये कुछ 200 इनिशिएटिव इंडिया के इंडियन ओशन रीजन को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की।